हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज अपनी कक्षा 10 की ऑफलाइन क्लास चलने वाली है। तो उस ऑफलाइन क्लास में जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला चैप्टर है, क्लास 10th का 8th वाला जो चैप्टर है जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा ये सारी चीज़ें आती है, तो उस चैप्टर का आज अपन इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और फिर अपन 8.1 8.2 और ये जो भी प्रश्नावली एक्सरसाइज है वो सारी इसमें सोल्व करने वाले हैं। अभी जो आपका चैप्टर है जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, उससे पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये अपना जो भी चैप्टर चलेगा ना, 8 और 9वां चैप्टर, वो आपका जो समकोण त्रिभुज होता है ना उस पर आधारित है। उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है बेसिकली उसमें क्या चीज, मेन चीज क्या होती है? एक तो 90 डिग्री का एंगल होता है और एक मेन चीज होती है उसके अंदर इसकी तीनों भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं के अंदर ये जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण बोला जाता है। ये जो खड़ी रेखा है इसको लंब बोला जाता है और ये जो नीचे धरातल पे ये रेखा है इसको आधार बोला जाता है। अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो कर्ण लंब आधार ये इतना बड़े बड़े नाम याद नहीं रखेंगे, वो शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। कर्ण का K याद रखेंगे, लंब का L याद रखेंगे और आधार का A याद रखेंगे। ये हम ध्यान रख लेना, बड़ी रेखा हमेशा कर्ण कहलाती है, ये वाली रेखा लंब कहलाती है और ये आधार कहलाती है। अब सुनो भाई मेन चीज, नाम सुने आपने साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक, ये सारी चीजें नाम, ये कुछ भी नहीं है, बस बच्चों को डराने के लिए नाम दे दिए, इतने मुश्किल नाम। असल में ये जो आपका समकोण त्रिभुज होता है ना, ये इस समकोण त्रिभुज के अनुपात है। ये मतलब जो भुजाएं है ना आपस में, इन भुजाओं का अनुपात है सिंपल बट्टा एक है मेरा कर्ण, लंब बटा में कर्ण लिखूंगा ना मैं, तो ये चीज आगे जाके पता है क्या बन जाती है? साइन ए बन जाती है या साइन थीटा बन जाती है। आया समझ में? इतनी आसान चीज है। साइन थीटा कॉस थीटा, ये नाम से डर लगता है बच्चों को, डरने की जरूरत नहीं है आपको। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। बस इतनी सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये मैटर करता है कि वो थीटा किस चीज के लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है, किस चीज के लिए बोल रहा है, वो बात की बात है, अपन बाद में सीखेंगे। पहले इतना सीखो, जो साइन थीटा होता है ना वो लंब बटा कर्ण कहलाता है। जब बोलते हैं कि cos थीटा क्या होता है तो अजीब सा नाम से डरना नहीं है, बस बोलते ना आधार बटा कर्ण को क्या बोलते हैं? cos थीटा बोलते हैं। अब मेरे को ये सारी चीजें कैसे याद है? ये एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्मूला ध्यान रखना। नाम सुना पहले लाल बटा कक्का का? हाँ, लाल बटा कक्का, इसी से निकालता हूँ मैं सारे अनुपात। लंब बटा कर्ण को साइन बोला जाता है, आधार बटा कर्ण को cos बोला जाता है, लंब बटा आधार को टेन बोला जाता है। ठीक है, अब वापस अपन ये सीरीज अपनी ऐसे चलेगी ऐसे। अब वापस नीचे आ जाओ, आधार बटा लंब को जब इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन cos टेन कॉट हो जाएगा। ये सेक और ये कोसेक, ये आपको याद रखना है, इतनी सिंपल सी चीज। आया समझ में? कोसेक में बोल दूं कोसेक क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? कर्ण बटा लंब होता है। मैं बोल दूं सेक क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? कर्ण बटा आधार का अनुपात होगा। कोट तो आधार बटा लंब का अनुपात होगा। बोल दूं साइन क्या होता है तो लंब बटा कर्ण का अनुपात, कॉस बोल दूं तो आधार बटा कर्ण का अनुपात, टेन बोल दूं तो लंब बटा आधार का अनुपात। आया समझ में? इतनी सिंपल सी चीज है। ये जो भी अपना पूरा ये चैप्टर चलेगा ना वो बस इस समकोण त्रिभुज के ऊपर ही काम करेगा। और समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, मेन कर्ण लंब और आधार, और इन्हीं का आपस में अनुपात बटा में लिख के जो चीज शो होती है ना उसी को साइन cos tan cos एक नए अजीब से नाम दे दिए इसके। तो अब ये चीज तो समझ में आ गई ना, साइन cos और ये सब चीजें क्या होती है। ठीक है, अब एक चीज और है, साइन को भी क्या बोल सकता हूँ? लंब बटा कर्ण बोल सकता हूँ, है ना। अगर मैं साइन का जस्ट उल्टा कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? cos बन जाएगा। जैसे साइन थीटा में क्या आता है? लंब बटा कर्ण आता है। ठीक है, अगर मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूं, मतलब कर्ण को ऊपर ले जाऊं, लंब को नीचे ले आऊं, कर्ण को ऊपर और लंब को अगर मैं नीचे ले आऊं, अब जो इसकी चीज में बराबर होगा ना वो क्या होगा? कोसेक होगा। आया समझ में? ये इतनी सी सिंपल चीज आपको ध्यान रखना। अब देखो, ये लंब बटा कर्ण, ये कर्ण बटा लंब। अब मैं कहीं कहीं इस चीज को इस प्रकार बोल सकता हूँ ना कि साइन थीटा जो है ना वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट है, मतलब ये ऊपर है तो ये नीचे आ गई ये चीज। इस प्रकार से भी आप इसको क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो। बताओ इतनी सिंपल सी चीज समझ में आई आपको? पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा? हाँ, आ जाओ, आपके तो प्लस पॉइंट है, रास्ते में पढ़ता है हमारे में। अंजलि को और इनको देखो हेड वहां से आना पड़ता है। आप कहाँ जाते हैं? स्कूल के पास सुबह सुबह मेट्रो जाना पड़ता था वहाँ पे। स्कूल तो आप ऐसे जाते हैं। इनको तो दोबारा आना। चलो ठीक है, इधर देखो, अब है ना नंबर सेकंड डालना और फिर इसको लिखना पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कहाँ पे काम करता है? समकोण त्रिभुज में काम करता है। ये तो पता ही होगा ना सबको तो पहले। हाँ बस, और वो अपने अभी कितने सारे क्वेश्चन बने थे उसमें, शायद 9th क्लास में पढ़ा था तो उसमें याद रहेगा। 9th क्लास में चल रहा है ये वाला। समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय कुछ नहीं, बेसिकली छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं कर्ण लंब और आधार के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि कर्ण का स्क्वायर जो है ना वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। बस ये चीज नोट कर लें। अभी तो तीसरे नंबर पॉइंट पे अपन आज सूत्र बनाना सीखेंगे इसके।
उसके सूत्र कैसे बना के जो अपने आगे चल के काम आएंगे, सिंपल सी चीज़ है मेरे। साइन थीटा या साइन ए भी बोल सकते हो। साइन ए को आप क्या बोल सकते हो, 1 कोसेक बोल सकते हो, क्योंकि आपस में अपोजिट होते हैं। कोसेक ए बोल दो या कोसेक थीटा बोल दो, बात एक ही, ठीक है। साइन ए को आप क्या बोल सकते हो, 1 कोसेक ए बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, उसके पीछे का कारण सुनो। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कोसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब। मतलब आपस में एक दूसरे की क्या है, ये उल्टे। और उल्टी चीज को आप गणित में कैसे शो करोगे, ऐसे शो करोगे। एक चीज ऐसे लिखोगे और अगली संख्या को उसका उल्टा शो करने के लिए उसके सामने नहीं रखोगे। अगर इस कोसेक ए को मैं इसके सामने रखता तो ये तो बराबर हो जाता साइन ए के। मेरे को बराबर नहीं करना है, इसको उल्टा शो करना है। उल्टे के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे नीचे लेके आऊंगा। इस कोसेक ए को आप इधर ले आओ, फिर क्या हो जाएगा, साइन ए इनटू, ये डॉट लगा रहा हूं, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का निशान ही ध्यान रखना है। कोसेक ए और बराबर में उधर क्या बच गया, 1 बच गया। एक हो गया आपका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। cos a बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 sec a। ये sec इधर है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, cos a डॉट sec a बराबर 1। एक फॉर्मूला अपने पास ये बन गया। एक और इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो 3 फॉर्मूले आपके यहाँ से बनेंगे। इन तीनों को उतार लो, कैसे भी याद करो, लेकिन ये नंबर याद कर लेना। अभी ये वाली शादी तो चलो अपन बचपन से पढ़ता है और ये काम की भी है ना, लेकिन अब ये वाली चीज़ सीखो आप, नई चीज़। फिर ये पूरा इतना सारा एग्जाम में ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बहुत आसानी से याद हो जाएगी चीज़, है ना। बस इतना याद कर लो आप, 110, 321, 121। और इसमें ना फिर जब आप बनाओ ना तो इस तरीके से बस एक क्रॉस में ये जो संख्या आ रही है इस तरफ ऐसे, इस इन सब पे रोक लगा देना, इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर। और एक चीज़ और क्या याद रखनी है आपको, अकेला, AKL, ये ध्यान रखना है बस। सबसे पहले आप हिंदी लिख लेना ऐसे एक लाइन में, 110, 321, 121, 123 और 0 11। फिर ऐसे क्रॉस में रूप लगा दो और इनके जस्ट ऊपर क्या लिख दो, अकेला लिख दो। आया समझ में। बाकी ये तो बच्चा जानता है कि शुरुआत में 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री। ये आपकी सारणी तैयार। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री कितना होता है ना। तो बच्चा जानता है कि tan 60 डिग्री का, इस सारणी को देखते हुए कोई बता देगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। लेकिन इसको छोड़ो, इसमें अगर आपको बताना था कैसे बताऊँ। सबसे पहले तो आप tan 30, tan 50 ये सब देखना मत करो, बस इतना ध्यान रखो tan का अनुपात क्या होता है। tan का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार। बस इसमें 60 के ऊपर लंब और आधार का अनुपात देख लो, लंब √3, आधार 1, √3 बटा 1 मतलब क्या होता है, नीचे वाला 1 तो लेते नहीं है, √3 ही होगा। अब इसमें क्या दिक्कत है कि एग्जाम के अंदर जब आप ये बनाते हो तो इसमें टाइम लगता है, कभी कभी आप इसको भूल भी जाते हो, पर इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस इसमें तो आपको ये 3-4 नंबर याद रखना है, 321, 121 और ऐसे क्रॉस में पर रूट लगा दो, अकेला लिख दो, 0, 30, 45, 60, 90 लिख दो, आपकी सारा लिखेगा। इसको याद करो आपको। अब जैसे मान लो मैं पूछता हूँ, पलक से पूछता हूँ, हाँ मैं पलक बता, कोट 45 का मान कितना है, इधर भी देखना है, कोट 45 का मान बताओ। अच्छा कोट क्या होता है, अनुपात देखो पहले, मैंने क्या बोला 45 45 से भूल जाना, तो पहले अनुपात चेक करना, आधार बटा लंब होता है। अब 45 का आधार और लंब देख लो आपको, आधार और लंब 1/1 मतलब 1, कोट 45 का मान है। आया समझ में। पूछता हूँ, हाँ आपसे पूछता हूँ, ध्यान बताना मेरे को। tan 60 का मान, पहले tan का अनुपात देखो कितना है, लंब बटा आधार। अब 60 के tan 60 पूछा ना कितना है, √3। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, अपनी ईमानदारी अपने साथ में। हाँ तो अब आपको बताना है कोसेक 30 का मान बताना है, कोसेक 30। सबसे पहले कोसेक का अनुपात क्या होता है, कर्ण बटा लंब, और 30 पे कर्ण और लंब का अनुपात देख लो, बात करना कितना आ रहा है, कर्ण और लंब, कर्ण और लंब 2/1। आया समझ में। अब इसमें आपको ये कहीं साइन कोस टेन ये सब दिखाना नहीं मिलेगा आपको साइन कोस टेन की पहचान किससे करनी है, अनुपातों से पहचान करनी है। ये कोड वर्ड होते हैं कि k/l क्या होता है, ये देख लो k/l क्या होता है, सेकोसेक होता है, इसी से पता चलेगा आपको कि साइन की बात हो रही है, टेन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। आया समझ में। तो ये प्रैक्टिस की स्कूल में प्रैक्टिस करना आगे चल के बहुत काम आने वाली चीज है। एग्जाम में 2 मिनट का समय लगेगा, फटाफट लिखा 110, 321, 121 और ऐसे तिरछी नजर के अंदर रूप लगा दो सबके ऊपर, और फिर 0, 30, 45, 60 पे लिख दो, ऊपर अकेला लिख दो, अकेला कोई भी लिख सकता है, AKL, बात खत्म। फिर आपको कोई भी मान पूछा इससे ठीक तो बता सकते हो 1 सेकंड के अंदर। आगे समझ में, कैसे लगी लाइट, बढ़िया। मेरे को खुद को भी पता चली थोड़े दिन पहले, मतलब वैसे ही 2-3 साल पहले पता चला। हाँ तो 4th नंबर पे आज अपन ने क्या सीखा, सारणी बनाना सीखा। ये सारणी किताबों में है, पर अपने आज नई सारणी बनाना सीखा जो अपने हमेशा काम आएगी। और जब भी आप साइन थीटा कोस थीटा में सवाल आए तो कॉपी के ऊपर ये लाल बटा करके छोटा सा लिख लेना ऊपर, और ये सीक्वेंस याद रखना, sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec। अब इसकी जरूरत नहीं है अपने, अब ये बड़ी वाली सारणी बनाओगे आप लोग, उससे काम चल जाएगा अपना। हाँ ऐसे घूमने लग जाएगा। अब इसी से काम हो जाएगा अपना सारा 90 डिग्री का, और ये आपका A बिंदु, ये आपका C बिंदु, ठीक है।
ए बी का मान तो 24 दे रखा है, ए से बी तक का मान 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। बी सी का मान आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, पहले तो ये जो तीसरी भुजा है इसका मान निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं साइन कॉस और इन सबके अंदर इसका यूज आएगा ही आएगा। तो जब दो भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा निकाल लिए तो क्या चीज अप्लाई करोगे? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे। कर्ण कितना है? AC। AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 7 7 49 को जोड़ दो, तो AC का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 6 15, 7 और 1 8 और 4 12, 5 और 1 6 625। तो AC का मान यहाँ से स्क्वायर है ना, इस पर रूट लगा, और 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25 का है ना। 25 के स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो क्या बचा? सिर्फ 25 बचा। AC आपका कितना आ गया? 25 आ गया। अब साइन ए का मान आपको पूछना, मतलब आपको यहाँ पे आना होगा ए बिंदु के ऊपर। ए बिंदु के हिसाब से आपको देखना होगा क्या कर्ण है क्या आधार है। तो समझ पा रहे हो? नहीं आ रहा समझ। अब देखो जैसे मान लो मैं इस धरातल पे खड़ा हूँ, तो मेरे लिए आधार क्या हो गया? ये हो गया। अगर मैं सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो मेरे लिए आधार क्या होगा? ये होगा। साइन अगर मैं एक ही बात कर रहा हूँ, अगर इस पॉइंट के लिए आधार, तो ये कर्ण तो सेम ही होगा सब में। कहीं भी खड़े हो जाओ, लंबी रेखा जो होती है वो कर्ण ही होता है। चेंज क्या होता है? आपका आधार और लंब। भैया जब आधार ये हो गया तो अब लंब क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा ना। बस एक स्टार करके इस चीज को जरूर याद रखो। जैसे मेरे को पहले क्या मान निकालना है? साइन ए। तो साइन ए के लिए यहाँ पे देखो आप, साइन ए का अनुपात क्या था? लंब बटा कर्ण। तो अब लंब साइन ए के लिए लंब कितना हो गया आपका? 7, ठीक है। और कर्ण तो सबके लिए सेम ही होता है 25, क्योंकि जो सबसे लंबी रेखा होती है वो कर्ण कहलाती है। चाहे आधार इसको लो या लंब इसको लो या लंब इसको आधार इसको, कर्ण तो वही होगा। तो साइन ए का मान कितना आ गया? 7 बटा 25। फिर किसका मान निकालना आपको? cos A का मान निकालना है। अब cos A, यहीं पे cos A, cos के लिए भी ये आधार ये लंब, पर अपने को cos का मान देखना है, आधार बटा कर्ण होता है। इसके लिए आधार कितना? 24 बटा कर्ण कितना? 25। अरे वाह, कितने होशियार बच्चे हो। sin C, sin C मतलब अब आपको यहाँ जाना है, यहाँ के लिए फिर आधार ये हो गया और लंब आपका ये हो गया। ये पहचानना सीखना है आपको। इस C की बात कर रहा हूँ, मतलब C का धरातल ये हो गया, लंब ये हो गया इसका। sin C में लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब क्या हो जाएगा? देखो ए बी हो जाएगा, और इसके लिए आधार कितना हो गया आपका? लंब बटा नहीं कर्ण 25। फिर cos C, cos C क्या? cos का मान कितना होगा? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसके लिए? आधार तो 7 ही, आधार बटा कर्ण कितना है? 25। एक बार आंसर वेरीफाई कर लो।